हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अच्छा, अपना नया वीडियो रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कंबाइंड एक तरीका, एक सिस्टमेटिक वे में कैसे प्ले किया जाता है, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक सही वे में प्ले कर पाओगे। क्योंकि अभी आप कन्फ्यूजन में प्ले करते हो, आपको पता ही नहीं कि क्या करना, कहाँ से स्टार्ट। सच बताऊँ तो आपको ये नहीं पता कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैच चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आपके दिमाग में एक ही चीज़ है, छोटा भाव देगा, खाना स्टार्ट कर दो। आपने लगा स्टार्ट। देखिए, जब तक आपकी सही स्टार्ट नहीं होगी ना, तो आप एंड अच्छा नहीं कर पाओगे। और आपने अच्छा कर भी दिया एंड, तो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाओगे कि यार चलो हो गया, ऊपर वाले की दया से हो गया, अच्छा हो गया। पर वो नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी, तो उस टाइम आप कॉन्फिडेंस आप ले नहीं पाओगे, वो जो आपको आना चाहिए था। समझ रहे हो? तो ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चलूँगा एक सिंगल मैच, कोई भी मैच है, ना किसी टीम का नाम है, ना किसी लीग का नाम है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम खेल रही है, ठीक है, मैं बोथ वाले ओवर्स से स्टार्ट करूँगा। बाकी सारे ओवर्स मैंने समझा के रखे, तो उस हिसाब से आपको प्ले कर लेना है। अब सबसे पहले मान के चलिए एक मैच स्टार्ट हो रहा, ठीक है, आज है, कल है, परसों नरसों है। आपकी तैयारी होनी चाहिए एक मैच की, ना कि 10 मैचों की। ध्यान समझिएगा, मल्टीटास्किंग आपको आगे नहीं लेके जाएंगी, बहुत पहले समझा चुका हूँ। कोई भी एक मैच पकड़िए, समझ रहे हो। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो मल्टी इस फील्ड में मल्टीटास्किंग पैसे से होंगी, अक्ल से तो नहीं होंगी, ये बात तो सही है, ठीक है। क्योंकि जहाँ जितना इन्वेस्ट करोगे मिलेगा उतना ही। अब मान के चलिए कोई भी टीम का मैच चल रहा है, ओपन ओवर्स दिख रहे हैं आपको 80 पैसे वाले। अब आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले देखिए, एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चार्ट बना के प्ले करते हैं बहुत से लोग, वो एक अलग तरीका है, मैं ये अलग चार्ट बता रहा हूँ आपको। चार्ट बना के पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपने कहीं लिखा है, क्योंकि तैयारी तो ऐसी होगी ना, दिमाग से तैयारी नहीं, लिखने से तैयारी होगी। आपने टीम लिखी, ओड्स लिखे, और ग्राउंड लिखा। ग्राउंड के सामने आपको ग्राउंड का एवरेज स्कोर जरूर लिखना है। पिच लिखनी है, फ्लैट है, कौन सी है, स्लो है, ग्रास वाली है, कौन सी है, पिच लिख देनी, बात खत्म। इतनी चीज़ें आपने लिख ली, टाइटल हो गया। अब आपने आईडी ओपन करके बैठिए, मैच हुआ। सबसे पहले ओपन ओवर्स आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ से एक टीम लो आएगी फर्स्ट इनिंग में। आपको पता है कि मैं एंट्री लूँगा लोड्स की, तो सीधी सी बात ऐसी कि जब लोड्स की एंट्री मैं लूँगा, तो मैं ऊपर की ओर से हाथ नहीं डालूंगा। तो आप इंतजार करोगे बैठ के लोड्स का, समझ रहे हो। आप लोड्स का इंतजार करोगे बैठ के। अब आपको मान के चलिए 20 पैसे टीम मिल गई है। अब ओबियसली सीधी सी बात है, आप वहाँ एक ले की एंट्री करो, क्योंकि ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता। जो टिप्पर भी टिप दे रहा है, उसको भी नहीं पता कि कौन सी टीम विन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस भरोसे के ऊपर उस मैच में एंट्री ले रहे हो कि 20 पैसे का छोटा भाव मिला है, पंटर नेचर है मेरा, मैं खाऊंगा, तो मैं इस भाव में इस टीम को खाऊंगा, ठीक। अब खाओगे कैसे, ले कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका हुआ है। अब मैंने आपको समझा, थिंक इन परसेंटेज। आपकी जो भी एक मैच की लिमिट है, और उस वक्त का जो भाव चल रहा है, उसको परसेंटेज से डिवाइड कर दो, आपको उतने से ले कर लेना। समझ में? 20 पैसे का भाव चल रहा है, आपकी पर मैच लिमिट का आप 20% निकालोगे, 20% से 20 पैसे के भाव में ले करके छोड़ दोगे, आपकी मैच में एक एंट्री हो चुकी है। आपने ओपन ओवर्स देखे, वेट किया, ओड्स आई, आपकी ट्रेडिंग एंट्री लग चुकी है मैच में, कंप्लीट, ठीक है। अब ये तो ही ट्रेड की बातें। अब कुछ बंदे ऐसे हो जो विकेट नोट भी प्ले करेंगे, साथ में ट्रेड भी प्ले करेंगे। अब विकेट नोट वालों को एक होमवर्क और करना है, टॉस से बाल, ठीक है। टॉस के बाद करोगे, देखो टॉस से पहले प्लेयर कंफर्म नहीं होते, टॉस के बाद करोगे। T20 में करो, आपके पास सीधे 10 मिनट रहते हैं, ODI में करोगे ज़्यादा टाइम रहता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, टॉप 4 प्लेयर दोनों टीम के, छोटा सा कैलकुलेशन, ट्राइंगल फार्मूला मैंने बताया कि ट्राइंगल फार्मूला पकड़ के विकेट नोट खेलोगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ आपका कभी लॉस नहीं होगा। 20-50 मैच में खेल के देखिएगा। ट्राइंगल फार्मूले से ए टीम या बी टीम जो भी खेले, टॉप 4 प्लेयर के आप आराम से उनके बॉल निकाल के लिख लीजिए। कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा आपके सामने टारगेट है। आपके पास ओड्स का टारगेट आ गया, आपके सामने प्लेयर्स का टारगेट आ गया, आपको ये पता है कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। अब स्टेप 2 आता है, जब आप ट्रेडिंग के साथ विकेट रोटी प्ले करते हो, ठीक है। आपकी टीम आई, आपके प्लेयर खेलने, ट्राइंगल फार्मूला के हिसाब से अगर आपको मिल रहा है आपका जो टारगेट बॉल निकल के आए, उस टाइम में आप हाफ हाफ की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा, प्लेयर आउट हो, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेडिंग का ऊपर फोकस कीजिए। ट्रेडिंग का जैसे ही भाव आया, ट्रेडिंग में एंट्री ली, विकेट नोट का जैसे टारगेट मिला, विकेट नोट में एंट्री ली। सिंपल सा प्रोसेस है ये फर्स्ट इनिंग, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में आपका जो भी रिजल्ट रहेगा,
वो आपके सामने है। फिर आती है सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में आपको क्या करना है, अगर आपका विकेट नोट का प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है, फिर सेकेंड इनिंग में या तो आप प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट करने जा सकते हैं, या फिर आप क्लोज कर सकते हैं वहीं पे कि नहीं ये मेरा विकेट नोट का प्रॉफिट है, इसको मैं दूंगा नहीं। और मेरा एक मानना है कि हाफ हाफ रख लेना चाहिए। वैसे तो मैं 30-70 करता हूँ, पर आपके मामले में हाफ हाफ होगा कि आप अंदर से ग्रीड जल्दी जाएगी नहीं। तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो हाफ प्रॉफिट तो रख लीजिए, उसको भूल। जो हाफ प्रॉफिट है उससे आप रिस्क, जिसको बोलते हैं रिस्क, लेते जा सकते हैं। मैं रिस्क नहीं बोल सकता, इसमें आप कैलकुलेट करते आगे जा सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में अगर आपका विकेट नोट से प्रॉफिट बन चुका तो उसका हाफ रख लीजिए, हाफ नेक्स्ट इनिंग के लिए तैयारी कर लीजिए, जो भी आपके बॉल के टारगेट थे, फिर वहाँ आप उसको यूज़ कीजिए। अब फर्स्ट इनिंग में आपकी ट्रेड एंट्री लग चुकी है, जो से कि मैंने बताया 20 पैसे की, ऊपर की ओट्स लो आए वहाँ लग चुकी है। तो सेकेंड इनिंग में जैसे ही ओट्स बंद हुए, आपने एक बार फिर से रीचेक किया ओपन ओट्स, क्लोज ओट्स, बीच के मार्केट डाउन ओट्स क्या रहे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से ट्रेड है मैच में, तो मैच में आप बने रहेंगे। आपको लगता है कि नहीं यहाँ से तो इस टाइम की जो फेवरेट टीम है वहीं विन करेंगे, तो आप एग्जिट प्लान करेंगे, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। आपके पास रीचेक में 2 ऑप्शन निकल के आएंगे, या तो ट्रेड में बना रहूं या एग्जिट प्लान करूं। अगर आपको ट्रेड में बने रहना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये थोड़ा सा छाती में वजन रखने वाला होगा निर्णय आपका। अगर आपको ट्रेड में बना रहना तो मेरा सिंपल सा फार्मूला है, जो भी आपकी खाई है उससे 50 पैसे अप ओट्स गए, आपने वहाँ या तो लॉस कट कर छोड़ दिया, या अपनी बुक में जैसी आपकी नीड है, जैसा आपका पॉकेट, आप लॉस कट वाले तो लॉस कट, बुक सेट वाले तो बुक सेट। फर्स्ट आप बुक सेट से स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा आप लॉस कट वाले बनते जाओगे, समझ रहे हो। आपने 20 पैसे में खाया, भाव आया 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे। जैसे 70 पैसे आया, आपने या तो अपना लॉस कट करके छोड़ दिया, या आपने अपनी छोटी मोटी जो भी बुक थी बना के छोड़ दी, बात खत्म, मैच का काम खत्म। दूसरी कंडीशन ये बनेगी, आप अपना एग्जिट प्लान करोगे। एग्जिट प्लान करने का सिंपल तरीका यही है, ज़्यादा दिमाग नहीं, जो आपकी एंट्री ओड्स, आप एग्जिट ही मार रहे हो ना मैच से, तो उसमें ये दिमाग मत लगाना कभी भी कि इसमें 5-10 पैसे लेकर। जो भी आपके एग्जिट ओड्स है वो जैसे ही आपको मिले आप मैच में एग्जिट बुक कर लीजिए। उसके बाद अफसोस नहीं करना है कि मैच घूम गया, या भाव 20 पैसे का था 70 पैसे से आ गया, 70 पैसे में यार मैं ये कर लेता। नहीं, रूल्स ही फॉलो कर लें। अगर ये काम आपने कर लिया कंटिन्यू, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने एक सीजन ये काम कर लिया, आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी, आपके पास इतना टाइम बचेगा ना सोचने के लिए, आप सोच नहीं सकते। ये होता प्रॉपर तरीका खेलने का, चार्ट बना के खेलते, समझ रहे हो। आपने भाव देखा, आपने एंट्री ली, विकेट नोट के लिए आपने ट्राइंगल फार्मूला यूज किया, पहले एडवांस तैयारी। आपको जब भाव मिला आपने वहाँ एंट्री की। एंट्री करने के लिए मैंने क्या बताया, थिंक इन परसेंटेज, परसेंटेज में एंट्री करनी है, सिंपल क्लियर। अब एक चीज़ मेन निकल के आती है, लिमिट। भैया लिमिट क्या रखें। अब लिमिट के लिए मैंने पहले बता के रखा है मेरे चैनल में, मैं यहाँ फिर से शेयर करूँगा। लिमिट आपकी होनी चाहिए, आपकी 1 मंथ की क्या सैलरी है। जो आपकी 1 मंथ की सैलरी है उसको आपको डिवाइड करना है पर डे से, समझ गए। 1 दिन की जो सैलरी है आपकी, समझ रहे हो, वो आपकी 1 मैच की सैलरी है। मान के चलिए वो 1 सैलरी से आप या तो दिन के 10 मैच खेलिए या 1 मैच खेलिए, बात वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लालच, आपके टाइम के ऊपर, आप कितना टाइम दे सकते हो, समझ रहे हो। ये है प्योर तरीका, लिमिट। ये आपकी औकात बताती है आपको। बहुत से लोग आके बोल देंगे 10,000 से खेलो, 1 लाख से खेलो। भाई लोगों का पैकेज होता है 3-3 लाख का 1 साल एनम का, पता है आपको, और वो बोलते 2 लाख रुपए ले आओ पर मैच के हिसाब से। फिर कौन सा इंडिया में ऐसा बंदा जो 1 साल के मिडिल क्लास की, ठीक है, जिसकी 10-10, 20-20 लाख रुपए सैलरी है, समझ रहे हो, और 40-50 लाख का पैकेज लेके, जिसका 40 लाख 50 लाख का पैकेज है एनुअल का, तो वो झक मारने के लिए बैटिंग करेगा, समझ रहे हो ना। ये बातें कड़वी पर सही है। तो सबसे पहले समझिएगा लिमिट क्या होगी आपकी। आपकी जो सैलरी है, 1 महीने में आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, वो तो होगा आपका बैकअप, समझ रहे हो, जिसको मैं बोलता हूँ बजट। अब उसमें से आपको पर मैच निकालने के लिए पर डे सैलरी मान के चलिए आपकी 30,000 सैलरी है, तो आपकी 1 दिन की सैलरी हुई 1,000 रुपये। क्योंकि देखो जितना कमाओगे 1 दिन में उतना ही गंवा सकते हो। अब मान के चलिए अगर आप 1 दिन के 1,000 कमा रहे हो और 1 दिन में आप लुटा रहे हो 5,000, समझ रहे हो कौन से रेट सर्कल में फंस जाओगे। फिर 1 महीने में कमा रहे हो 30,000 और 1 दिन में गंवा रहे हो 20,000, तो फिर तो सदमे से नहीं ऊपर पाओगे भाई। 1 दिन की सैलरी हार जाओगे तो कोई क्या फर्क पड़ता, कोई बात नहीं, 8 घंटे तो गए मेरे। 2 दिन के हार जाओगे तो 2 दिन में कमा लोगे, पर 1 महीने की सैलरी अगर 1 दिन में हार जाओगे तब क्या करोगे।
तो लिमिट का प्योर कैलकुलेशन यही है, आपकी पर मंथ सैलरी, ठीक है, वो आपका है बजट, और आपकी एक दिन की सैलरी वो है आपकी एक दिन की लिमिट है। अब उसमें चाहे 1 मैच खेलिए, चाहे दिन के 10 मैच खेलिए, तो उसमें भी कैसे यूज करना है। अगर आप किसी भी टीम को ले करना चाह रहे हो तो आपका 70 पैसे का भाव चल रहा है तो परसेंटेज में 70% यूज कर लेना अपनी लिमिट से। 20 पैसे का भाव चल रहा है तो परसेंटेज में 20 यूज कर लेना। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है विकेट नोट को लेके, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये रहेंगी कि अगर आप दोनों काम साथ में लेके चल रहे हो तो दोनों को परसेंटेज में लेके चलिएगा। दोनों अलग अलग लेके चल रहे हो, समझ रहे हो, तो दोनों को परसेंटेज में ओड्स को लेके चलिएगा और हाफ हाफ से विकेट नोट को लेके चलिएगा। समझे मेरी बात को। और मिनिमम ये मान के चलिएगा कि आपको एक दिन का पूरा काम एक ही लिमिट में निपटाना है, ना कि 2 लिमिट में, 1.5 में भी नहीं जाना। अब ये तो हो गया तरीका, ठीक है, कि प्ले किस तरीके से करना है, इन्वेस्ट किस तरीके से करना है। अब एक चीज़ और जो आपके दिमाग में घर करेंगे, भैया चलो इस तरीके को फॉलो भी कर लिया 3 महीने 6 महीने, तो फिर पहुँचे कहाँ। सीधी सी बात ऐसी है ना, अगर कोई बिल्डिंग 4 फ्लोर की है, ठीक है, मान के चलते हैं, अब टेरिस पे जाओगे तो रोज उतरोगे तो रोज उतरने चढ़ने से 1 फ्लोर बढ़ तो नहीं जाएगा ना, तो एंड वहीं होगा। तो आपको फ्लोर भी बढ़ानी है, अपनी तरक्की भी करनी है, तो उसके लिए भी एक तरीका मेरे पास, मैंने पहले भी एक चीज़ बताई रखी, 70-30 का फार्मूला है। जो आप कमा रहे हो उसका 70 निकालो, 30 ऐड करो। अब इसको भी मैं और क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो कर रहे हो, प्रोफेशनल होना चाहते हो, ठीक है, तो अपनी ग्रोथ को क्वार्टरली डिवाइड कर दो। क्वार्टरली समझ नहीं आ रहा तो समझाऊँ, 12 महीने का एक साल होता है, 3 महीने में काट दो, एक 3 महीने मतलब क्वार्टर। आप 3 महीने प्ले करोगे इसी फॉलो के साथ, इसी रूल के साथ। आपकी सैलरी 30,000 है, आपने अपना बजट 30,000 रखा है, पर डे आप 1,000 रुपये से खेल रहे हो, और आपने 3 महीने खेलने के बाद आपने पता चला कि सैलरी तो आई 90,000 घर में, खर्चे सब छोड़ देता हूँ, अराउंड फिगर पकड़ रहा हूँ, और आपने उस महीने में कमा लिए 20,000 एक्स्ट्रा, मतलब 1,10,000 रुपये कमा लिए। अब आप क्या करोगे, अब आप उस 1,10,000 को, समझ रहे हो, पहले तो अपने मंथ सैलरी में डिवाइड करोगे, मोटा मोटा अगर आप पकड़ोगे तो 35,000 आएंगे शायद, कुछ मान राउंड फिगर मान के चलते हैं, 40,000 आ गया, 1,20 कर लेते हैं, ठीक है, 40,000 आ गया आपका महीने का एवरेज निकल के। तो उस अब 40,000 को हम डिवाइड कर देंगे वहाँ पर फिर से मंथ सैलरी में, समझ रहे हो, 40 को फिर से हम डिवाइड कर देंगे मंथ सैलरी की, 40,000 का पर डे कितना निकल के आ रहा है। अगले 3 महीने हम अपनी लिमिट वो बना लेंगे कि भैया पहले तो मैं 1,000 से खेलता था, चलो 12 से खेलना स्टार्ट कर देता हूँ, 11 से स्टार्ट खेल लेता हूँ, 13 से स्टार्ट कर देता हूँ। समझ में, इससे आपके ऊपर कोई लोड भी नहीं है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपकी लिमिट भी बढ़ रही है, और कोई हेडेक भी नहीं है, और हर क्वार्टरली आप खुद को जज कर पा रहे हो, सॉरी, कि मैं कमा पा रहा हूँ या गवा पा रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ और वो भी क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लीग ही आपकी ख़राब चली जाए, किसी महीने आपका लॉस हो जाए, पता चला 30 के 30 ही हार गए हूँ भैया। नेक्स्ट टाइम अगर आप फील्ड में बने रहना चाहते हो तो फिर से सेम कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाह रहे कि नहीं यार मैं ब्रेक लूँगा, 2 महीने के बाद आऊँगा, तो 2 महीने के बाद ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 1 महीने अपनी पूरी सैलरी हार के दूसरे महीने अपनी पूरी सैलरी हारो ही क्यों, समझ रहे हो। अगर फील्ड में बने रहना तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से रूल फॉलो कीजिए। अगर आप विन कर रहे हो तो उसको डिवाइड करके उसको लिमिट बनाइए, अगर आप लॉस कर रहे हो तो ब्रेक लीजिए या कंटिन्यू कीजिए, वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग क्या। मैं आपको एडवाइस ये दूंगा, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है इंसान के सारे महीने अच्छे नहीं होते, 1 साल तो आपकी खराब नहीं जा सकती ना, समझ रहे हो, 1 साल तो आपकी खराब नहीं जा सकती। और जिस तरीके से मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं उस हिसाब से आप अपनी पूरी सैलरी तो 1 महीने में नहीं गवाओगे। हो सकता है किसी महीने, हो सकता है कि आप अपनी 30,000 की सैलरी में से 10,000 हार जाओ, 20,000 आपके हाथ में बचे। तो जिनको एक्स्ट्रा डर लगता है, जो ज़्यादा पॉजिटिव है, उनके लिए फिर से बता दूँ तो नेक्स्ट मंथ वो 20,000 का कैलकुलेटर लेके खेलना स्टार्ट करे। भले ही सैलरी 30,000 आई हो, पर 20,000 का कैलकुलेशन करके खेलिए कि इस मंथ मेरी बजट है 20,000 और 20,000 को डिवाइड करूंगा मैं पर मंथ, पर डे के ऊपर, सॉरी, और जो पर डे मेरी लिमिट क्या आती है, ये महीने में उसी लिमिट से खेलूँगा। अगर कुछ समझ आ रहा है तो इन चीज़ों को कहीं लिखिएगा, समझिएगा, और अगर इसी तरीके से देखिए खेलने का ये प्रॉपर तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया, इस तरीके से खेलोगे तो मेंटली फ्री रहोगे, पैसे भी कमाओगे, सीखोगे भी। और बाकी चलो मिलते हैं बाद नेक्स्ट वीडियो में।